आपको सीधे लेकर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हिमंता बिस्वा शर्मा और मंडल मुर्मू मौजूद हैं। किया हूं कि एक सभा बोकारो में हो जाए, एक सभा गुमला में हो जाए और रांची में रोड शो हो, लेकिन दोनों अल्टरनेटिव का बीच में, दोनों विकल्प का बीच में कौन सा स्वीकृति मिलेगा या कौन सा सूट करेगा, उसका बारे में हमें और एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये लगभग तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा 10 तारीख झारखंड आएंगे। कल घोषणा पत्र भी हम लोगों ने जारी किया। दो प्रमुख बिंदु हमारा लगता है कि कल गृह मंत्री जी ने पहला बार के लिए मेंशन किया। एक प्रमुख बिंदु माननीय गृह मंत्री जी ने बोला सहारा का निवेश का ऊपर। हमारा झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जो सहारा में निवेश किए थे और उनको पैसा वहां पास नहीं मिले, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग गृह मंत्री जी से बातचीत किया था और हमारे गृह मंत्री जी सौभाग्य से वो सहकारी विभाग भी देखते हैं और अभी सहारा का मैटर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ही डील कर रहा है। कल गृह मंत्री जी ने यह साफ बताया कि जो भी वैध निवेश, मतलब जो भी सहारा का खाता में पैसा गए थे, वो सारे पैसा झारखंड का जनता को वहां पर किया जाएगा। तो मेरा लगता है इससे झारखंड का बहुत सारे लोगों का समस्या का हल होगा और ये एक बहुत बड़ा घोषणा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद किया है और मेरा लगता है कि इससे जनता को काफी राहत मिलेगा। फिर हमारा झारखंड में सहकारी पुलिस, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, पारा टीचर, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और हम लोगों ने ये देखा हो कि लास्ट 3-4 महीना में हमने, जैसे रांची में, झारखंड में हमको आना हुआ, तब से हम हर दिन हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का, पारा टीचर का, सहकारी पुलिस का हमने धरना धर्मघट देखते रहा। कल हमारा घोषणा पत्र में ये भी बोला गया है कि शरणबद्ध पर्याय हिसाब से, शरणबद्ध तरीका से हम लोग ये सारे कर्मचारियों को, जो टेम्पोररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, अनुबंधित जो है, सारे लोगों को हम नियमितीकरण का और आगे लेके जाएगा। ये जो दो, हमने रोटी माटी बेटी का बात कर रहा हूँ, हम घुसपैठियों का भी बात कर रहा हूँ, गरीबों का विकास का भी बात किया हूँ, लेकिन साथ में ये दो जो बड़ा समस्या है, ये दो बड़ा समस्या का भी बात हम लोगों ने किया हो और मेरा लगता है कि मैनिफेस्टो का जो 150 पॉइंट है, इस पॉइंट में ये सारे इंक्लूडेड है और आप लोगों का जरिए मैंने जरूर झारखंड का जनता को इस बिंदु का ऊपर भी नजर डालने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। अगले कल 5 तारीख है, कल भी हमारा जनसभाएं चलते रहेगा। 6 और 7 छठ पूजा के कारण थोड़ा हमारा जो भी कार्यक्रम है थोड़ा कम होगा, लेकिन चलते रहेगा। लेकिन लोगों का सुविधा का अनुसार थोड़ा सभाएं कम होगा, लेकिन 8, 9, 10, 11 ये एक प्रकार से सारों दिन हमारे अच्छा खासे सभा होगा, हमारा नेतागण भी आएगा और हम लोग कोशिश करूंगा कि ये जो बचे हुए 4 दिन रहेगा, वो 4 दिन में हम पहला फेज का सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कहीं में सभा, कहीं में रोड शो, कहीं में जनसंपर्क करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा।
कल आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे वीर शहीद सिद्धू कानू परिवार की एक सदस्य मंगल मुर्मू जी ने पार्टी में ज्वाइन किया था। कल कोई मीडिया उनसे बातचीत भी किए थे। आज रांची में बीजेपी का कार्यालय में मंडल मुर्मू जी आए थे। हमारा पास ही बैठा है मंडल मुर्मू जी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मंडल मुर्मू जी ने हमारा पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। ये हेमंत सोरेन का नामांकन में प्रस्तावक था, लेकिन वो बड़ा बात नहीं है। लेकिन वो जो परिवार से आते हैं और सारे परिवार का जो त्याग और तपस्या है, उनका दृष्टिकोण से मंडल मुर्मू जी हमारा पार्टी में ज्वाइन करना हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। आज हमारा केंद्रीय कार्यालय में भी हमारे संगठन की प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उनको स्वागत करेगा और आप लोगों का सामने भी मंडल मुर्मू जी है और कुछ भी मुझे और मंडल मुर्मू जी को आप कोई प्रश्न भी करना चाहते हैं तो मौजूद है। मैं पहले वाजपेयी जी को निवेदन करूंगा कि पटका पहना के उनको बीजेपी में एक बार स्वागत करें। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ मंडल जी, दो सब प्रेस को बताइए। हाँ ये माइक ले लीजिए, आप कंफर्टेबल लगे। सबसे पहले तो सिद्धू कानू चांबर पूर्वजों को अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ, दुआ करता हूँ। आज हमने अपने इच्छा के साथ अपने मन से पार्टी का ज्वाइन किया और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारी ये सौभाग्य की बात है। आज़ादी मिलने के बाद 77-78 वर्ष होने जा रहा है, मैं भारत के राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइन किया हूँ और मुझे हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए शहीद हुए हैं, मैं उन वीरों को सपना दिखी थी, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे वीरों के सपना को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू। और उसके बाद से आप बीजेपी में आ गए, एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक तरफ बीजेपी, यानी एक सप्ताह में आपका दो स्वरूप दिखाई दिया। क्या कारण रहा बीजेपी की तरफ और उनको छोड़ने का? कारण यही है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रगीत की जो सृष्टि है, ये सभी को सम्मान देती है और मैं अपना सम्मान को देखते हुए इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ और इनमें सभी को सम्मान देती है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, ज्वाइन किया। ये बात सही है कि आप गिरिडीह आ रहे थे तो आपको किया गया है, रोका गया? मैं घर से रांची की ओर आ रहा था, वहाँ डुमरी थाना मुझे रुका के किस तरह के चेकिंग, नॉर्मल ऐसी चेकिंग होता है, उसी दौरान मुझे चेकिंग किया गया। नॉर्मली किस तरह का दिखाया कि मतलब सोशल मीडिया पे दिख रहा था कि गिरफ्तारी किया गया, वैसा नहीं है। जैसे नॉर्मली चेकिंग किया वैसा हमको पूछताछ किया कि कहाँ जा रहे हो, हमने बताया कि घर से मैं रांची को जा रहा हूँ, बस नहीं बात है। ठीक है। संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें हैं, 7 एसटी आरक्षित सीटें हैं। ऐसे में सिद्धू कानू के वंशज शामिल होते हैं और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक भी हैं। संथाल कितना मजबूत? देखिए, संथाल में एक बात तो तय है कि लास्ट चुनाव से हम लोग को ज़्यादा सीट मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सामाजिक समीकरण भी अच्छा हुए हैं
और पार्टी से भी जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वगैरह नामांकन दिए थे, सारे लोगों ने लगभग ये विड्रॉ कर चुका है। और पार्टी ने जो मुद्दा उठाया इस बार, ये सीधा संथाल परगना का जो समस्या है, वही समस्या को हमने राष्ट्रीय पर्याय में और साथ में जनता का सामने लाने का काम किया हूँ। कल हम लोग शिवराज चौहान जी, मैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम लोग संथाल में भी गए थे। गुड्डा और दुमका का सारे प्रत्याशियों से हमारा सभा भी हुए थे। लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार संथाल में हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। लेकिन इसमें मैं एक राइडर देख के रखूँगा कि संथाल परगना का ये दुर्भाग्य है कि कोई सारे सीटों में अभी एक प्रकार से उनका पॉलिटिकल फ्यूचर घुसपैठिया निर्णय करते हैं। काफ़ी लोग आए, वोटर लिस्ट ने नाम घुसाया, आधार कार्ड बनाया, विधिवत वोटर बने। तो इसलिए मेरा चुनाव जितना सबसे बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यही है कि कैसे अभी संथाल का जो भविष्य, ना ये आदिवासी निर्णय करता है, ना ये मूलवासी निर्णय करता है, ना हमारे भारतीय वोटर निर्णय करता है। कम से कम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें दिखाई देता है जिसका पूरी भविष्य अभी घुसपैठिया निर्णय करते हैं। तो मैं अभी मंडल मुर्मू जी से ही बात कर रहा था, उनका गांव का ही हालत जैसे बदल चुका है। तो ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो इसीलिए ये चुनाव तो हम जीतेगा, लेकिन चुनाव का बात करने वाला काम ज्यादा रहेगा। सर, ये हेमंत सोरेन ने कहा, कल अमित शाह जी ने कहा कि यूसीसी यहाँ लागू होगा, और हेमंत सोरेन का भी जवाब आ गया कि हम किसी कीमत पर इसे लागू नहीं। देखिए, पहला बात, यूसीसी में आदिवासियों को हम लोग शामिल नहीं करेगा। तो कोई हमारा बीच में आदिवासी समाज का प्रतिनिधि दल भी मेरा साथ गृह मंत्री जी का घर में गए थे, और कल गृह मंत्री जी ने भी ये दोहराया कि यूसीसी में आदिवासी समाज को यूसीसी का दायरा से बाहर रखा जाएगा। मतलब आदिवासी अपना परंपरा से जिएगा, अपना जो भी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन से जिएगा, और उनका जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उनको बीजेपी सम्मान करेगा। अभी अगर मैं आदिवासियों को एक तरफ मानता हूं कि वो यूसीसी का बाहर में है, बाकी लोगों के लिए यूसीसी जरूरी है। यूसीसी का मतलब क्या है? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को 2, 3, 4 बार शादी नहीं करना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारा देश को बहुत जरूरत है। हेमंत सोरेन जी, अभी उनका जो समस्या हुआ है, बड़ा समस्या हुआ है। आज 2 दिन में देखिए, मेरा ऊपर बार बार इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रहा है कि मैं घुसपैठियों का खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। और पहला बार में जीवन में कोई पॉलिटिकल पार्टी को एक मुख्यमंत्रियों का ऊपर कंप्लेन देना देखा हूं। कंप्लेन का कारण ये नहीं है कि मैं कोई हिंदू का बारे में बोल रहा हूं, मुसलमान का बारे में बोल रहा हूं, ईसाई का बारे में बोल रहा हूं। कंप्लेन का मर्म व तत्व यही है, आप घुसपैठियों का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। मतलब जेएमएम अभी भारतीय लोगों का पार्टी नहीं है, जेएम घुसपैठियों का पार्टी बन चुका है। और घुसपैठिया देश में यूसीसी नहीं चाहिए, इसलिए घुसपैठिया का आदत है 2-3 शादी करवाना, बाल विवाह करना उनका आदत है। तो आज हेमंत सोरेन घुसपैठिया का स्पोक्स पर्सन है, उनका पार्टी घुसपैठियों के बारे में ज्यादा बोलते हैं, इसका कारण वो यूसीसी को भी अपोज कर रहा है। मैं मानता हूं अगर वो बोलेगा कि आदिवासी का यूसीसी से बाहर रखो,
वो तो जरूर जेन्युइन बात है, लेकिन हेमंत सोरेन ये नहीं बोल रहे। हेमंत सोरेन हमारे लिए भी यूसीसी को अपोज कर रहा है। मतलब क्या है? बाल विवाह होना चाहिए। मतलब क्या है? एक मर्द को 4 साल शादी करने का इजाजत मिलना चाहिए। तो वोट के लिए कैसे गुरुजी का बेटा इतना कर सकता है, वही मेरा समझ में नहीं आते। हेमंता जी, मंडल मुर्मू जी राजनीति को कितनी सक्रिय थी और जिस मकसद से आपने इनको शामिल करवाया है, उसका लाभ आपको मिलता है? इसको हम सक्रिय चुनाव का बात करूंगा। अभी इनसे कोई पॉलिटिकल फायदा टटोलने का हमारा काम नहीं है। एक परिस्थितियां हुए, मैं पहले आपको बताता हूं कि हम मंडल मुर्मू जी को चुनाव में लड़वाना चाहते थे और हमारा बातचीत चले। जब हमारा पता चले कि मंडल मुर्मू जी हेमंत सोरेन जी को प्रस्तावक है, तो हम लोग दोनों ने बातचीत किया, सारे लोगों ने बातचीत किया कि हम वो काम नहीं करेगा जो काम से हेमंत सोरेन का नामांकन खतरा में आ जाएगा। इसलिए प्रस्तावक ही अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो एक विधि का प्रश्न आ जाते थे, भाई हेमंत सोरेन का नामांकन अभी खारिज किया जाए कि रखा जाए, वो भी डिबेट होते थे। तो हम इसलिए तुरंत एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने निर्णय लिया कि आपको लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने भी बोला कि मैं भी सोचता हूं नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग दोनों ने बात करके, हमारा दोनों मतलब बीजेपी और मंडल मुर्मू, मैं व्यक्ति का हिसाब से नहीं हूं, हम लोग बात करके निर्णय लिया ठीक है आप चुनाव मत लड़िए। अगर ये चुनाव लड़ते थे और नामांकन से प्रस्तावना विड्रॉ कर देते थे, तब तो उनका नामांकन ही खतरा में आ जाते थे। लेकिन हमने वो नहीं किया, इसलिए मंडल मुर्मू जी को सामने रख के हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। लेकिन मंडल मुर्मू जी का हमारा इसलिए जरूरत है, जब चुनाव का बाद हम लोग घुसपैठियों का खिलाफ काम करूंगा, आदिवासी अस्मिता के लिए काम करूंगा, संफाई जी, मंडल मुर्मू जी, ये सारे लोग समाज में हमारा जो मैसेज है वो ले जाने में हमारा काफी एक कम्युनिकेशन चैनल को बढ़ाने में कामयाब होगा। इसीलिए चुनाव में हम मंडल मुर्मू जी को कोई भाषण नहीं करवा रहा हूं या कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा लोकली कुछ करे, लेकिन हम कहीं में मंडल मुर्मू जी को पॉलिटिकली यूज करने का हमारा मकसद नहीं है। लेकिन चुनाव की बात संथाल समाज व्यवस्था जो संफाई जी, मंडल जी, ये लोग ज्यादा समझते हैं। हमारा सरकार जो भी कदम उठाएगा उसको समाज का भीतर तक ले जाने का काम करेगा और समाज का भी कुछ बात होगा तो ये लोग आके हमको बताएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से समाज को अच्छा लगेगा, ये करने से समाज को बुरा लगेगा। ये बात भी इनसे हमारा पास मैसेजिंग आएगा। तो इसीलिए देखिए हम ये चुनाव बहुत साफ सुथरी से लड़ रहा हूं। हम कर सकते थे और ये डेडिकेटेड है कि नहीं हमें बीजेपी का साथ आना है, लेकिन हम लोगों ने वो भी काम किया। भाई मंडल जी ज्वाइन करने का कारण किसी का नामांकन खतरा में पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए विड्रॉयल डेट का बाद ही हम लोगों ने मंडल मुर्मू जी को पार्टी में लाया। मंडल जी, ये मंडल जी जो बोल रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता खतरे में है, बीजेपी लगातार एजेंडा मतलब स्प्रेड कर रही है कि वहाँ पे आदिवासी घुसपैठियों, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? क्योंकि आप तो हेमंत सोरेन के प्रस्ताव भी रहे हैं और समर्थन भी उनका किया है प्रस्तावों के लिए, तो ये है स्थिति क्या आदिवासी अस्मिता वहाँ पर खतरे में है और जो चीजें हैं वो आपे से बाहर जा रही हैं? ये तो बिल्कुल सही है। झारखंड बने 20 साल 24 साल होने जा रहा है। अगर हम लोग खासकर संथाल परगना में देखें, अगर 20 सालों में या 24 सालों में अगर आदिवासियों की पॉपुलेशन, आदिवासियों की जो अस्मिता सभ्यता की बात है पूरी तरह से ये खतरे में है, तो इन विषय पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। इन पर हम लोग कैसे
समाज के उत्थान के लिए एक रणनीति बनाएंगे। उनके तहत हम लोग समाज हित के लिए, आदिवासी मूलवासी हित के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। आपके गांव में क्या हमारे गांव धुनाडी है, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन की देखा जाए, आदिवासी साथ जहाँ मुस्लिम समाज, अगर इसमें अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो हमारे से उनका ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये अभी आज के डेट में समस्या है। भूपनाडी में ऋषि जी, भूपनाडी में हम किसी को घुसपैठी नहीं बोलूंगा, बिकॉज बिना जांच किसी को कोई बोलना ठीक नहीं है। लेकिन भूपनाडी में आज आदिवासी से मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है, जो वास्तविक है। लेकिन वो मुसलमान सारे घुसपैठिया है ये हम नहीं बोलूंगा, इसलिए बोलना ठीक नहीं होता है जब तक जांच नहीं होते हैं। लेकिन ये हकीकत है, सिद्धू कानू का खुद का गांव में आज आदिवासी से मुसलमान संख्या ज्यादा है, जो वास्तविक है। आप भी जाएगा तो वही देखेगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।